हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू BDS एस्टोरियल्स। BDS एस्टोरियल्स वो चैनल जहां हम आप सबके लिए लेकर आते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ। और इस समय मैं आप सबके लिए एक श्रृंखला लाई हूँ जो है तेनालीरामा की श्रृंखला, है ना, जहां मैं आप सबके लिए तेनालीरामा से संबंधित कुछ प्यारी प्यारी कहानियाँ लाती हूँ। तो हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की मौत। उम्मीद है कि पिछली कहानियाँ भी आपको पसंद आई होंगी, है ना। बस तो बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। बुढ़ापे की मौत। एक दिन एक अनजान व्यक्ति तेनाली के घर आया और उनका रिश्तेदार होने का दावा किया। एक दिन एक अनजान व्यक्ति, अनजान मतलब जिसको हम जानते ही नहीं है, जिससे हमारी कोई जान पहचान ना हो, ऐसा व्यक्ति, उसे अनजान व्यक्ति कहा जाता है। वो किसके घर आया? तेनाली के घर। अब भाई तेनाली कौन है? इतनी कहानियाँ सुना दी हैं तो आशा करती हूँ ना आप सबको पता होगा, लेकिन मेरी तो आदत है आप सबको फिर से एक बार रिवाइंड कराने का, है ना। तो बता देती हूँ कि तेनाली कौन थे। राजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, उनके यहाँ अष्टदिग्गजों में से एक थे। तो वही तेनाली जी, जिनके घर पर एक अनजान व्यक्ति आया और उनका रिश्तेदार होने का दावा करने लगा। अरे भाई, अनजान है एक तो, मतलब ना कोई जान ना पहचान, और फिर क्या कहने लगा कि मैं तो तेनाली का कौन हूँ? रिश्तेदार हूँ। तेनाली ने पहले कभी उसे नहीं देखा था। अब तेनाली ने कभी उसे देखा ही नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे एक मेहमान की तरह अपने घर में रखा। तेनाली ने सोचा कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, अगर ये आए हैं कोई मेरे घर तो मैं उनको एक मेहमान, एक अतिथि की तरह सम्मान से रखता हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन तेनाली को किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर जाना पड़ा, है ना। उन्हें कुछ काम आ गया होगा ज़रूरी, जिसके कारण उन्हें विजयनगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। अनजान व्यक्ति पड़ोसी राज्य का जासूस था। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसे अनजान व्यक्ति भी सही नहीं होते हैं। तो फिर वो अनजान व्यक्ति कौन निकला? पड़ोसी राज्य का जासूस। वह वहाँ राजा को मारने के उद्देश्य से आया था। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? वह वहाँ राजा को मारने के उद्देश्य से आया था। अच्छा, तो उसकी इस प्रकार से योजना थी। इसलिए उसने तेनाली की पत्नी की ओर से एक झूठा पत्र राजा को भिजवाया। उसने क्या किया? एक झूठा पत्र लिखा। किसके तरफ से? तेनाली की पत्नी की तरफ से, और राजा को भिजवा दिया। उसमें लिखा था, महाराज, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे पति किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए कृपया करके आप एक वैद्य को लेकर तुरंत यहाँ आ जाएं। उस पत्र को पढ़ने के बाद राजा राज्यवैद्य एवं कुछ सैनिकों के साथ तेनाली के घर गए। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, जब हमारे यहाँ के मुख्य सलाहकार की पत्नी अगर आप राजा जी को ऐसा पत्र लिखेंगी तो उन्हें उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। तो राजा जी ने सोचा कि भाई तेनाली यहाँ नहीं है तो अब वो मेरी प्रजा है और उनका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने तो उस पत्र को पढ़ते ही एक वैद्य को लिया और फिर वो अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर और वैद्य को लेकर कहाँ पहुँच गए? तेनाली के घर पहुँच गए। जैसे ही राजा तेनाली के घर पहुँचे, वैसे ही वह जासूस ने राजा पर चाकू से जोरदार प्रहार किया। वो तो इसी फिराक में था कि बस राजा जी यहाँ आए और मैं उनको फटाफट मृत्यु घाट पे उतार दूं। तो ऐसा ही हुआ। उसने सीधा चाकू किसको मारा? राजा को, और ऐसा जोरदार प्रहार किया। फिर क्या हुआ? सैनिकों ने जासूस को पकड़ा और उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। सैनिकों ने जासूस को पकड़ लिया और उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया, मतलब जेल खाने में डाल दिया। राजा ने तेनाली को दरबार में बुलाया और बोले, राजा तो बहुत गुस्से में थे कि ऐसा कैसे हो गया, और उन्होंने तेनाली को दरबार में बुलाया और बोले, तेनाली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक जासूस को अपने घर में रखा, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। अरे तेनाली भी सुन रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई
मतलब उनको तो गुस्सा आ रहा था अंदर से। तो उन्होंने अपने गुस्से को निकालते हुए, और सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर किया, क्योंकि वो जासूस कहाँ रह रहा था, तेनाली के घर। तो स्वाभाविक सी बात है, वो गुस्सा भी किस पर करेंगे, तेनाली पर। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक जासूस को अपने घर में रखा, उसने मुझे मारने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें भी मौत की सज़ा मिलेगी। मतलब उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने तेनाली को मौत की सज़ा सुना दी। बताओ कि तुम अपनी मौत से कैसे मिलना चाहोगे। तेनाली से कहा उन्होंने कि बताओ तुम अपनी मौत से कैसे मिलना चाहते हो। तो तेनाली बोले, महाराज मेरी इच्छा है कि मैं बुढ़ापे में ही अपनी मौत से मिलूं। देख लीजिए, यहाँ भी तेनाली ने अपनी बुद्धि और युक्ति का प्रयोग करके राजा को अपनी घुलमुल बातों में घुमा दिया। और क्या कहा कि राजा जी, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने बुढ़ापे में ही अपनी मौत से मिलना चाहता हूँ। राजा और सारे दरबारी तेनाली की बात सुनकर हंस पड़े। राजा और जो उनके सारे दरबारी थे ना, वो उनकी बात को सुनकर हंस पड़े, क्योंकि वो समझ गए थे कि अभी तो तेनाली जवान है, और वो अगर बुढ़ापे में मौत से मिलना चाहते हैं, इसका मतलब अभी के लिए सज़ा टल गई। राजा का सारा गुस्सा गायब हो गया और उन्होंने तेनाली के सफाई देने पर उन्हें छोड़ दिया। तो तेनाली की ऐसी समझदार बात जो सुनकर राजा का गुस्सा भी ठंडा हो गया, और उन्होंने क्या किया, उनका जो पूरा गुस्सा शांत होने के बाद उन्होंने क्या किया, तेनाली को अपनी सफाई देने का एक मौका दिया। और फिर उन्हें सारी बात समझ में आ गई कि तेनाली को भी नहीं पता था। तेनाली ने तो उसको एक अच्छा इंसान समझ के, मतलब वो नहीं जानते थे, भले वो नहीं पहचानते थे कि अनजान है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इंसान समझकर अपने घर में उनको पनाह दे दी थी और एक अतिथि की तरह उनका स्वागत किया था। तो जब उन्होंने ये सारी बातें बताई तो राजा जी का गुस्सा जो हो गया वो छूमंतर हो गया, और फिर उन्होंने क्या किया, तेनाली को क्षमा कर दिया और फिर वो वहाँ से चले गए। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको पिछली कहानियों की तरह मज़ेदार लगी होगी, है ना। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहली तो ये कि एक तो जब तक आप किसी के बारे में पूरा ना जान लें, उसे अपने घर में ना रोकें। और यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और अगर आपसे ऐसी गलती हो भी जाती है तो कृपया करके पहले तो उस सज़ा से कैसे बचना है उसके लिए युक्ति लगाएं, और दूसरा, आपको अपनी बात किसके सामने किस तरह से प्रस्तुत करनी है, अपनी सफाई कैसे देनी है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। ठीक है ना। यदि आप गलत ना हो तब, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि हमने तो किसी का क्लासमेट का पेन चोरी कर लिया और फिर जब हमसे पूछा जा रहा है तो हम उसमें अपना दिमाग लगा के और अपनी जो है वो बात रख रहे हैं, है ना। ऐसा भी नहीं करना है बेटा। तो आप मेरी कहानियों से हमेशा अच्छी शिक्षा लें, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की और प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए आप सब सब्सक्राइब करें BDS एस्टोरियल्स, एंड देखते रहें ये चैनल, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए आप सबको क्या कहूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा अपने बड़ों का कहना मानिए और अपने छोटों को प्यार कीजिए और सबकी मदद कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।